जरदारी साहब आजकल बहुत सीरियस हैं, आप क्या समझते हैं उनके हवाले से? हम तो एक अच्छी खबर की बस उम्मीद लगाए बैठे हैं, हम देखें कब आती है वो। भुट्टो साहब सारी ज़िंदगी के लिए ज़िंदा है माशाल्लाह। भुट्टो साहब होते तो आज ये दिन थोड़ी होने थे। भाईजान आज भुट्टो साहब की बरसी है 46वें, आप क्या कहते हैं भुट्टो साहब जिंदा है कि नहीं है? भुट्टो साहब अल्लाह करे कि ज़िंदा ना ही हों, और जो हाल उन्होंने हमारा कर दिया है, जो बेड़ा गर्क हमारा हो गया है वो आपके सामने ही है। अल्लाह ताला उनको सेहत दे, ठीक है जी। तो वो भी अब पाकिस्तान पे रहम खाए। भाईजान आज भुट्टो साहब की बरसी है 46वें, आप क्या कहते हैं भुट्टो साहब जिंदा है कि नहीं है? भुट्टो साहब अल्लाह करे कि ज़िंदा ना ही हों, और जो हाल उन्होंने हमारा कर दिया है, जो बेड़ा गर्क हमारा हो गया है वो आपके सामने ही है। तो ये है कि हम तो बहुत पछता रहे हैं उनके ज़िंदा होने से। सबसे ज़्यादा सिंध वाले उनको इस बात पे समझते हैं कि ज़िंदा है, आप सिंध वालों को क्या पैगाम देना चाहते हैं, सिंधी भाइयों को? जी मैं बेसिकली सिंध से थोड़ा सा है मेरा लिंक वहाँ पे, तो उसमें ये है कि वो लोग जो है ना वहाँ पे है वडेरा सिस्टम, जिसकी वजह से वो लोग जो है ना मजबूर हैं। उनको अगर प्रॉपर अपॉर्चुनिटीज़ मिले तो मेरा ख्याल है कि वहाँ पे भी भट्टों के मरने के काफ़ी चांसेस हैं। जरदारी साहब आजकल बहुत सीरियस हैं, आप क्या समझते हैं उनके हवाले से? हम तो एक अच्छी खबर की बस उम्मीद लगाए बैठे हैं, हम देखें कब आती है वो। थैंक यू, जज़ाकल्लाह, थैंक यू। भाईजान आज भुट्टो साहब की 46वें बरसी है, आप क्या समझते हैं भुट्टो साहब जिंदा है कि नहीं है? भुट्टो साहब सारी ज़िंदगी के लिए ज़िंदा है माशाल्लाह। भुट्टो साहब होते तो आज ये दिन थोड़ी होने थे। आप भुट्टो साहब को किस तरह मानते हैं, वो एक अच्छे लीडर हैं कि? लीडर भाई अभी है नहीं, लीडर तो तब था ना जब होता, तो अभी तो लीडर वो उनका तो अभी माशाल्लाह आगे लीड करने वाले काफ़ी हैं। थैंक यू। आज कल साजिद आसिफ जरदारी साहब जो हैं वो बहुत बीमार है, आप क्या समझते हैं उनके हवाले से, आप क्या क्या तासुरात? भाई इन सब को एक ही पैगाम है कि आपकी मेहरबानी है, बस अल्लाह पाक आपको सेहत दे, बाकी अवाम का सोचें, हमारे जो अवाम का सोचें। जिस तरह रात को शहबाज शरीफ साहब ने ऐलान किया है, माशाल्लाह वज़ीर आज़म पाकिस्तान है, इन्होंने अच्छा माशाल्लाह इमेज, अवाम को खुशहाली हुई है, खुशी की लहर मिली है कि वाकई चलो बिजली महंगी थी अभी सस्ती होने लगी है गर्मियों से पहले पहले, ये तो अल्लाह का शुक्र है भाई। इनको अल्लाह ना करे आसिफ जरदारी साहब के साथ कुछ आगे पीछे हो जाएं, तो आप क्या समझते हैं होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? भाई ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है, ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है। हमारे जो अफ़गानी भाई हैं जो कि वहाँ से इंपोर्ट होकर यहाँ पर आए हुए हैं, तो उनको जो है ना यहाँ से जाने के लिए दो तक डेट लाइन दिया हुआ था, अब वो गए नहीं है, तो आप क्या समझते हैं इनको यहाँ से बाहर भेजना चाहिए या इनको यहाँ पर रहने देना चाहिए? ये सर हमारा नहीं, ये माशाल्लाह सरकार का काम है, ये वो जानती है। एक पाकिस्तानी होने के नाते आप क्या समझते हैं? भाई ये उनका काम है, ये वो उनको हैंडल वो करेंगे। आप Thank you. इंटरव्यू दे दें, अल्लाह माफ़ी दे, जो चीज़ का पता नहीं है वो उनका काम है। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप, खैरियत से? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। भाईजान आज हमारे भुट्टो साहब की जो है, जो फ़िकार अली भुट्टो साहब की 46वें बरसी है, आप क्या समझते हैं वो ज़िंदा है कि नहीं है? नहीं जिंदा तो नहीं है, वो तो हो गए, बस दिलों में जिंदा है लोगों के। उनकी बरसी पे आप क्या पैगाम देना चाहते हैं? अच्छे शख्स थे, बस उनको यही था कि उन्होंने वो कादियानियत पे जो किया था काम, उनके लिए हमें बड़ा, इसलिए इसे याद करते। बिल्कुल। और हमारे साजिद आसिफ जरदारी साहब जो हैं आजकल बहुत अलील है, बीमार है, आपके क्या तासुरात हैं उस हवाले से? अल्लाह उन्हें सेहत दे, हम तो दुआ ही करेंगे। एज़ साजिद आप उनसे मुतमईन है? मुतमईन तो हम किसी से भी नहीं, किसी से भी नहीं है? नहीं किसी से भी नहीं। क्यों? गवर्नमेंट हमारी सही नहीं कोई भी, क्योंकि हमारे माल ही हैं आगे। हम आज तक आप किसी गवर्नमेंट से मुतमईन हुआ हो? गवर्नमेंट तो पीटीआई से थे। जी आज भुट्टो साहब की 46वें बरसी है, तो आप क्या समझते हैं वो ज़िंदा है कि नहीं है? वो तो माइन जिंदा ही है, हम मर गए, वो जिंदा। तो आज के उनकी बरसी पे आपके क्या तासुरात है और क्या पैगाम देंगे आप? मैं उनको ये पैगाम दूंगा कि जो ये बरसी मना रहे हैं ना, वो अपना हाल देखें, उनका हाल क्या है। तो बाकी वो एक तस्वीर लगी हुई है रियाज़ की और कराची की, रियाज़ सऊदी अरब वाला, तो वो आज से 50 साल पहले उनकी क्या हालात थे, तो हमारे कराची के क्या हालात थे। तो अब कराची कहाँ पे चला गया, इसको सिंगापुर से आगे होना चाहिए, दुबई से। तो ये वो भट्टो ज़िंदा होने की वजह से ना कराची तो वो इधर रह गया है, हालांकि वो मदर ऑफ पाकिस्तान है कराची। तो ये मैं ख़ुद भी कराची का ना पैदाइशी हूँ, हाँ जी,
मेरी पैदाइश कराची की है, तो मैं माज़रत से ये कहूँगा कि अल्लाह ताला ने इतनी नेमत हमें दी है, तो ये बरसियाँ छोड़ दें, दुनिया को देखें, दुनिया की क्या चीज़ है, दुनिया कहाँ पे जा रही है, हमें उससे कंपेयर करना चाहिए, बरसियों से कंपेयर नहीं करना चाहिए। बरसियों का मामला, जो इंसान का मामला, वो अल्लाह का तो बंदे का है। वो बेचारा कब्र में इनको गाली निकाल रहा होगा, भट्टो भी, वो बहुत अच्छे बंदे थे, लेकिन वो गाली इनको निकाल रहे होंगे, यार गाली नहीं निकाल रहे, बुरा भला कह रहे होंगे, यार ये बरसी मना रहे हैं, हालांकि पाकिस्तान को आगे ले जाना चाहिए। तो अब इनके यहाँ भुट्टो को मर जाना चाहिए। हाँ, इनको चाहिए कि ये अपनी सोच को मारें, भट्टो को बेशक ज़िंदा रहने दें, या उसकी बरसी छोड़ के ना इनको छोड़ दें बरसियाँ। अब ये कराची को या पाकिस्तान को आगे लेके जाएं। माशाल्लाह कराची वाले, जो कराची है, जो सिंध है, वो पूरे पाकिस्तान को खिला सकता है। ठीक है जी, तो अब ये मेहरबानी करें, ये दुबई की तरफ देखें, सिंगापुर की तरफ देखें, या और माशाल्लाह इतने सिटी हैं, दूसरे जो टोक्यो है, शंघाई है, उसकी तरफ देखें। हमने कंपेयर इंडिया से करना है, बांग्लादेश से करना है, ये उनकी तरफ देखें, वहाँ कहाँ पे चला गया ढाका। हम ढाके से भी पीछे रह गए हैं, हालांकि ढाका कहाँ पे था, हम कहाँ पे थे। आज कल सदर आसिफ जरदारी जो है बड़े अलील है, आसिफ जरदारी साहब बड़े बीमार है, तो आप क्या, अल्लाह ताला उनको सेहत दे। ठीक है जी, तो वो भी अब पाकिस्तान पे रहम खाएं, तो मेरा ख्याल है कि वो अब अपनी आराम करें, सुकून करें। वो दुनिया में सबसे कीमती चीज़ जो सी है ना, एक सेहत है और एक सुकून है। अंकल जी आज भुट्टो साहब की 46वीं बरसी है, तो आपके क्या तासुरात है, आप क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? नहीं, भुट्टो साहब अच्छे लीडर थे, बेनज़ीर भी अच्छी थी, अब तो नहीं है, लेकिन उन जैसा लीडर कोई नहीं है। सारे कहते हैं कि भुट्टो आज भी ज़िंदा है, तो आप क्या समझते हैं, आज भी ज़िंदा है? नहीं, जो चला गया वो तो ज़िंदा नहीं ना है, लेकिन अगर वो सही उसका मिशन लेके चलते तो फिर वो ज़िंदा था। मतलब अभी मिशन लेके नहीं चल रहे? नहीं चल रहे, मतलब वो जो चलना चाहिए था वो वहाँ से हट गए, वो नहीं चल रहे। आजकल सदर साहब आसिफ जरदारी साहब बड़े अलील हैं, तो आप उस हवाले से क्या तासुरात रखते हैं? अल्लाह ताला उन्हें तंदुरुस्ती दे, वो हमारे मुल्क के लिए बेहतर करें और अवाम के लिए बेहतर करें। जो बेरोज़गार आदमी है, जिसका रोज़गार ही कोई नहीं है, जिस तरह ये तंग कर रहे हैं, रोज़गार के लिए इंसान धक्के खा रहे हैं, वो मिल ही नहीं रहा, तो वो कहाँ जाएंगे? उनकी सदारत से अभी तक के लिए जो गए रहे हैं, जी। आप मुतमईन हैं? नहीं, अभी तक तो मुतमिन नहीं है, अगर कुछ करके दिखाएंगे वो तो फिर मुतमिन है। सिंध में तो हालात इससे भी बेहतर हैं। सिंधी भाइयों को इस हवाले से आप क्या पैगाम देना चाहते हैं? यही हवाले से पैगाम देंगे कि अपने मुतालबात उनको बताएं कि अगर आपने कल कुछ आना है तो ये हमारे लिए राह से हमवार करें।